हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हमने इंग्लिश का एक पर्टिकुलर पोर्शन कवर किया है कि एग्जाम का उसके कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने सॉल्व करेंगे और आपको भी उसमें एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में एक्चुअली पूछे जाते हैं और अगर वो पूछे जाते हैं तो आपने कैसे उन्हें अप्रोच करना है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सके। तो आइए वो क्वेश्चन पेपर मैं शेयर करता हूं और फिर उसका वो इंग्लिश वाला पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस। तो ये DSSB जो कि दिल्ली का एग्जाम होता है टीचर्स के लिए, उसका PRT वाला क्वेश्चन पेपर है जो कि 2016 में हुआ था और उसी का ये इंग्लिश वाला पोर्शन है जो हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें बेसिकली शुरू होते हैं। जैसे पहला है, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 81 है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें एक वर्ड दिया हुआ है ईगर, और जो क्वेश्चन है वो ये है कि ईगर जो है वो इनमें से कौन से वर्ड के सबसे सिमिलर है। अब ऑप्शंस है स्मार्ट, डिवोटेड, एंथुजियास्टिक या फिर क्यूरियस। तो स्मार्ट का मतलब आप मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है, तो वो इसके सिमिलर नहीं है। डिवोटेड मतलब किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेरित हैं किसी चीज के लिए, या आपने अपने आप को डिवोट करा हुआ है उस चीज के लिए। क्यूरियस मतलब आप में जानने की इच्छा है बहुत ज्यादा। तो इसमें जो सबसे सिमिलर वर्ड रहता है वो आएगा एंथुजियास्टिक। तो बहुत ही क्लोज मीनिंग वाले वर्ड्स इसमें दिए जाते हैं ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए। बट आपने बेसिकली उसको समझना होगा कि बेस्ट पॉसिबल तरीका उसका क्या हो सकता है या कौन सा वर्ड सबसे क्लोज हो सकता है। दूसरा वर्ड इसमें दिया गया है अप्रेज। अप्रेज का सबसे सिमिलर वर्ड इसमें कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेज या फिर एस्टिमेट या फिर जस्टिफाई या फिर इन्वेस्टिगेट। तो इसमें जब आप देखें, प्रेज तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना। जस्टिफाई मतलब आपने कोई काम किया है, फिर आप उसको कोई एक्शन आपने लिया है, उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और एस्टिमेट करना मतलब कुछ आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इसको रिलेट करें, अगर आप जॉब में हैं या आपने सुना होगा कि उसका अप्रेजल किया गया या किसी प्रोजेक्ट का अप्रेजल करा गया, तो वो बेसिकली एस्टिमेशन होता है जो इसका क्लोजेस्ट वर्ड यहाँ पे होगा। तो एस्टिमेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 83 और 84 जो है, विच वर्ड इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। विच वर्ड इज मोस्ट ऑपोजिट, एंटोनिम का ये क्वेश्चन है एक्चुअली। और वर्ड दिया गया है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का कौन सा ऑपोजिट होता है इसमें से? अमलगमेट या एंजॉइन या फिर एक्सक्लूड या फिर डिसेक्ट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। डिसेक्ट मतलब होता है किसी चीज को विच्छेद कर देना, तो वो इनकॉर्पोरेट करना, उसमें मिला लेना। एंजॉइन मतलब ज्वाइन करना किसी चीज को। अमलगमेट फिर से समाहित करना। तो एक्सक्लूड इसमें जो है सबसे क्लोजेस्ट, उसका जो एंटोनिम है वो उसमें आता है। डिसेक्ट भी उतना ही क्लोज है बट वो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है इनहिबिट। इनहिबिट का ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम कौन सा हो सकता है इसमें से? वो एक्सक्लूड है या एक्टिवेट करना है, सिमुलेट करना है? इनहिबिट मतलब संकुचित होना या संकुचित करना या संकुचित रहना एक्चुअली। एक्टिवेट उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है, सिमुलेट भी नहीं हो सकता है। दो वर्ड काफी क्लोज हैं, एक्सक्लूड और एक्सपैंड। तो इसका जो सही आंसर इसमें आएगा वो होगा एक्सपैंड करना। इनहिबिट का ऑपोजिट इसमें आएगा एक्सपैंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम जो इसके आंसर है उसको इरेज कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें दिया गया है वो है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश वाला पोर्शन आता है
तो बहुत अच्छी संभावनाएं रहती हैं कि उसमें ईडियम्स भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, और ये बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो इसको आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, तो इसका बेसिकली मीनिंग होता है बेयरली, मतलब आपने बमुश्किल किसी काम को पूरा किया, आपने कहीं पे पहुंचना था, एक डेडलाइन आपको दी गई थी और आप बड़ी मुश्किल से एकदम लास्ट मोमेंट पे वहां पे पहुंचे। बाकी ऑप्शंस ऑब्वियसली आप इग्नोर कर सकते हैं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मींस बेयरली। 86 का जो ईडियम है वो है टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज, ऑप्शंस दिए गए हैं चीट ड्यूरिंग प्ले, टू विन समटाइम्स एंड टू लूज अदर्स। अगर आपको कोई भी डायरेक्ट मीनिंग इस तरह का दिखाई दे जैसा बी में दिखा गया है, तो आप समझ जाइए कि वो उसका मीनिंग कभी नहीं हो सकता है। टू प्ले ट्रिक्स या फिर टू प्ले विद समवन्स फीलिंग्स, तो ए सी डी बी डेफिनेटली आंसर इसका नहीं हो सकता है 86 का, और इसमें करेक्ट आंसर है चीट। चीट करना बेसिकली। तो आप गेम्स में या बिजनेस में जब आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो ये ईडीएम उसके केस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है टू ब्रेक द आइस। इस ईडीएम का मीनिंग क्या रहता है? बहुत ही पॉपुलर ये ईडीएम है एक्चुअली। अगर आप इसको, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आइस ब्रेकिंग सेशन आपने सुना होगा। अगर आइस ब्रेकिंग सेशन आप जानते हैं तो आप इसका मीनिंग भी पता लगा सकते हैं। इसका आंसर होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो ये आप याद रख सकते हैं, ईडियम्स रिपीट होते हैं, और कहना अब तो मुश्किल रहता है कि कौन सा रिपीट होगा, बट आप डेफिनेटली उसको ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड। सेलेक्ट द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, स्पेलिंग का बेसिकली टेस्ट है 88 में। और जो वर्ड दिए गए हैं ONEROUS, ओनेरस, ये भी सही से स्पेल किया गया है। टेंटेटिव पे जो आप जाएंगे तो टेंटेटिव की स्पेलिंग होती है TENTATIVE, टेंटेटिव। तो ये वाला रॉन्गली स्पेल्ड है। डेलिटेरियस बाकियों को ऑब्वियसली चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको एक ही आंसर इसमें पता करना था। 89 भी सेम है, आपने उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जो कि गलत तरीके से स्पेलिंग उसकी करी गई है, स्पेलिंग कुछ और है। अब इसमें ल्यूडिक्रस दिया गया है, एक्सक्रूशिएट ये सही तरीके से स्पेल करा गया है, रेट्रीब्यूशन सही तरीके से स्पेल करा गया है, इंडोलेंट भी सही तरीके से स्पेल करा गया है। ल्यूडिक्रस इसमें सही ऑप्शन है क्योंकि ल्यूडिक्रस की स्पेलिंग होती है LUDICROUS, ल्यूडिक्रस। क्वेश्चन नंबर 90 भी सेम है, आपने रॉन्ग स्पेलिंग कौन से वर्ड की है वो आपने पता लगाना है, और वर्ड्स है एक्सेंचुएटेड, स्ट्रिंजेंट, connoisseur एंड प्रिरोगेटिव। सो एक्सेंचुएटेड आप जो जो एलिमिनेट वाला मेथड है आप उसके थ्रू जा सकते हैं, एक्सेंचुएटेड सही से स्पेल्ड है, स्ट्रिंजेंट सही से स्पेल्ड है, प्रिरोगेटिव भी अगर आप स्पेलिंग आपको ये वर्ड आपने सुना है, आप स्पेलिंग ध्यान से देखें ये भी सही से स्पेल्ड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉनॉइस्योर। तो ये बेसिकली CONNOI, आई इसमें मिसिंग है, SSEUR। और कॉनॉइस्योर का मीनिंग होता है, प्रोनाउंसिएशन में वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है अगेन। इसका मीनिंग बेसिकली होता है कोई जिसको खाने की जो गुणवत्ता है और उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज अगर होती है तो उसको कॉनॉइसर वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है फिल इन द ब्लैंक्स। गांधी जी हैड डैश द path of non-violence. Gandhiji had suggested the path of non-violence, or Gandhiji had accepted the path of non-violence.
या adopted the path of non वायलेंस, या फिर propose the path of non वायलेंस। इसमें एक्चुअली कई सारे जो वर्ड्स हैं बड़े क्लोजली उनको यूज किया जा सकता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है अलग अलग वर्ड यूज किए जाएं, बट आई थिंक इसमें अडॉप्टेड विल बी द करेक्ट वर्ड, क्योंकि उन्होंने वो अडॉप्ट किया और फिर उन्होंने प्रपोज किया। या सजेस्टेड यूजुअली यूज होता है जब आप खुद से उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं बट आप दूसरों को सजेशन दे रहे हैं। प्रपोज मतलब आपने प्रपोज किया बट आप बेसिकली एक वाइड लेवल एक्सेप्टेंस के लिए वेट कर रहे हैं। एडॉप्टेड इसमें करेक्ट वर्ड है जो यहाँ पे यूज होगा। 92 है, ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर इमेजिनेटिव और अनरियल और अनरिलायबल और फिक्टिशियस। तो अनरियल और फिक्टिशियस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सेम मीनिंग भी हो सकता है। अनरिलायबल मतलब भरोसेमंद नहीं है, ये ऑब्वियसली इसमें गलत होगा। इमेजिनेटिव भी इमेजिनेशन से बना है और इमेजिन के बेसिस पे, इमेजिनेशन पे स्टोरीज बनती हैं, बट यहाँ पे यूज नहीं होगा। फिक्टिशियस यूजुअली आपने अगर सुना हो या पढ़ा हो तो वो फिक्टिशियस यूजुअली यूज किया जाता है जब आप स्टोरी की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपने उस सेंटेंस में एक पार्ट है जो अंडरलाइंड है। अब वो पार्ट आपके हिसाब से सही है या अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है तो कौन से ऑप्शन से रिप्लेस किया जा सकता है। तो सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ें। द फैक्ट फाइंडिंग टीम विच हैड बीन एट द एरिया। तो एट द एरिया यहाँ पे यूज नहीं होता है। एट आप एरिया के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जब आप स्पेसिफिक किसी जगह के लिए जहाँ पे नाम आता है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस डेफिनेटली गलत है, तो डी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इसमें देखना है ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन होगा। हम सभी ट्राई करके देखते हैं। द फैक्ट फाइंडिंग टीम विच हैड बीन फॉर द एरिया, फॉर के साथ एरिया इसमें नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन इसमें गलत है। फिर आता है विच लेड टू द एरिया। लेड टू मतलब जो वहां या तो किसी को लेके गए या फिर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया जिसके वो उस एरिया पे पहुंचे, ये तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट हैड बीन टू द एरिया। जो वहां पे गए थे उन्होंने वहां पे पता लगाया कि सिचुएशन जो है वो बहुत ग्रेव है, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इसमें सर्व हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हमने कवर किया है वो है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है व्हाट डिड हैपन। इसमें भी एक अंडरलाइन किया गया है, उसको आपने देखना है सही है या गलत है। व्हाट डिड हैपन देयर अर्लियर डज नॉट इंटरेस्ट मी। अब इसमें डिड और डज का यूज एक सेंटेंस में एक साथ बेसिकली करा गया है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो नो इम्प्रूवमेंट, तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं है। तो फिर आप इसको ट्राई करके देखते हैं। व्हाट वुड हैपन देयर, व्हाट वुड हैपन मतलब या तो वुड हैव हैपेंड जो पास्ट में हुआ, वुड हैपन है जो हो सकता है, और वो मुझे इंटरेस्ट नहीं इसमें लाता है, तो वो गलत होगा। ये इसका सही आंसर होगा, जो वहां पे हुआ उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सी बी बेसिकली इसका सही आंसर होगा, इसमें आपने ध्यान रखना है। तो इसमें हम गोइंग फॉरवर्ड आपके साथ जीके, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इसके जो या तो टेस्ट पेपर्स हैं पुराने या फिर नए जो एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इन वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे ये वीडियोस आपके पास तक पहुंचते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।